बच्चों, पिछली कक्षा में हम पाठ ल्हासा की ओर का पहला भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगले दिन वे 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित ढांडा नामक एक खतरनाक स्थल पर पहुंच चुके थे। यहाँ मीलों तक, मील का मतलब है दूरी, यानी कि बहुत दूरी तक कोई गांव दिखाई नहीं पड़ता था। और यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा था डाकुओं का। लेखक और सुमति दोनों को ही इस घने जंगल में डाकुओं का डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ की एक बात प्रचलित थी कि यहाँ डाकू पहले व्यक्ति को मारते हैं और बाद में उसे लूटते हैं। इस बात से लेखक और सुमति दोनों घबराए हुए थे। इसीलिए डाकुओं से बचने के लिए ही उन दोनों ने भिखमंगों का, यानी कि भिखारियों का रूप धारण किया हुआ था। हमने पिछली कक्षा में भी ये सीखा था कि भिखमंगे के रूप में लेकर वहाँ पर घूमने के लिए गए थे। अब आपको ये बात समझ आ गई कि भिखमंगे के रूप में लेकर क्यों गए थे? क्योंकि जो वहाँ के रास्ते थे, ल्हासा के जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ के जो रास्ते हैं, जो घने जंगल है, वहाँ पर बहुत से डाकू लुटेरे घूमते रहते हैं और वे लोगों को पहले मारते हैं, बाद में उनको लूटते हैं। यानी कि उनके पास से कुछ मिले या ना मिले, वो पहले उनको मार ही देते हैं। इसलिए लेखक को अपनी जान बचानी थी, अपनी जान का खतरा था, इसलिए वो भिखमंगे के रूप में गए थे। वहाँ पर चाकू, बंदूक आदि रखना वहाँ के डाकुओं के लिए एक आम सी बात थी, बहुत साधारण सी बात थी। और वहाँ की सरकार भी पुलिस पर बहुत खर्चा नहीं करती थी। लेखक और सुमति को जहाँ भी खतरा लगता, वे चालाकी से टोपी उतारकर भीख मांगने लगते थे, ताकि कोई डाकू उन पर ध्यान न दे और उनको भिखमंगा, भिखारी समझकर छोड़ दे। इस तरह बचते बचाते लेखक और सुमति उन जंगलों के रास्तों से, उन घने जंगलों से होते हुए ढांडा नामक जगह पर पहुंच चुके थे। वहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर हो चुकी थी। कड़ी धूप सीधे सर पर गिर रही थी। लेखक और सुमति अब थक चुके थे। दाहिनी तरफ बहुत घने जंगल की छटाएं नजर आ रही थी। आगे बढ़ते हुए लेखक ने देखा, दाहिनी तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ थीं। इन पहाड़ों पर ना तो अधिक बर्फ थी और ना हरियाली। सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर ढांडा के देवता का मंदिर था। यानी कि ढांडा जो इस जगह का नाम है, इस जगह में रहने वाले लोग जिस देवता को मानते हैं, उन्हीं का मंदिर यहाँ पर था। और इस मंदिर को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। सबसे ऊंची पहाड़ी पर मंदिर और उसे रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया। अगले सुबह पहाड़ी से नीचे उतरते समय, उतराई पर यानी पहाड़ी से उतरने पर लेखक भटक गए थे। लेखक और सुमति जब नीचे उतरने लगे तो घोड़े की धीमी चाल के कारण लेखक सही रास्ते से, सही मार्ग से भटक गए। दाएं रास्ते पर जाने की बजाय लेखक बाएं रास्ते पर निकल पड़े। 1.5 मील जाने पर पता चला कि रास्ता गलत है। जब लेखक वापस मुड़े, वापस रास्ते पर आने लगे, सही रास्ते पर, तब 4 या 5 बज चुके थे, यानी कि संध्याकाल हो चुका था। सुमति इंतज़ार में थे और बहुत गुस्से में भी थे। सुमति ने गुस्से में कहा कि उन्होंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। बच्चों, क्या आप जानते हैं कंडे क्या होता है? ये देखिए, इस चित्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों ने बहुत सी लकड़ियाँ, उपले आदि इकट्ठे करके आग लगा रखी है और वो इस पहाड़ी इलाके की ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने गांव में अक्सर देखा होगा, खाना बनाने के लिए जो ईंधन का प्रयोग होता है वो कैसे बनाया जाता है। गाय, भैंस या अन्य जानवरों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो उसको इकट्ठा करके और उसे धूप में सुखाकर कंडे बनाए जाते हैं, जिन्हें हम उपले भी कहते हैं। गांव के लोग आज भी ईंधन के रूप में उपलों का या कंडों का प्रयोग करते हैं।
सुमति, जो लेखक का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, अब तक 4-5 चाय गरम करा के पी चुके थे और खाने में उन्हें थुक्पा मिला। बच्चों, थुक्पा क्या होता है? पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर खाने की जो चीज़ें होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, जिसको आप नूडल्स कहते हैं अंग्रेज़ी में। ठीक है, आप लोग भी बहुत खाते हैं ना नूडल्स। तो थुक्पा एक तिब्बती नूडल सूप है जिसकी उत्पत्ति तिब्बत के पूर्वी भाग में हुई थी। अगले दिन सुबह लेखक और उनके साथी सुमति एक पहाड़ी पर पहुंच गए थे। एक पहाड़ी की चोटी पर था और इस पहाड़ी का नाम था तिगरी समाधि गिरी। तिगरी इसका नाम है और समाधि का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति जब मर जाते हैं तो उनकी शरीर को जहाँ दफनाया जाता है, जहाँ रखा जाता है, वह उनका समाधि स्थल होता है। और गिरी का अर्थ होता है पहाड़, तो समाधि गिरी इस जगह का नाम है। यहाँ पर अधिकतर राजाओं की समाधियाँ बनाई गई थी। बहुत सारे राजा जो इस इलाके के थे, इस क्षेत्र के थे, उनकी समाधि इसी पहाड़ी पर बनाई गई थी, तभी से इसका नाम ये पड़ गया। वहाँ एक बौद्ध मंदिर भी था जहाँ बुद्ध की 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी। बच्चों, हस्तलिखित शब्द का अर्थ होता है हस्त यानी कि हाथ, लिखित मतलब लिखा हुआ, यानी कि हाथों लिखा हुआ। पोथी का अर्थ होता है जो कागज़ों का एक गट्ठर, यानी कि बहुत सारे कागज़ इकट्ठे कर लिए जाते हैं, उनका एक संग्रह। ठीक है, पोथी का अर्थ हो गया बहुत सारे कागज़ों का संग्रह। तो हस्तलिखित, हाथों से लिखी हुई बौद्ध की, महात्मा बुद्ध की ये पोथियाँ थी, यानी कि किताबों के पन्नों का हिस्सा थे और इनमें लेखक को अत्यधिक रुचि थी। एक एक पोथी 15 सेर की थी, यानी कि उनका वजन 15 सेर के बराबर था। लेखक उन्हीं पोथियों में रम गए। रमने का अर्थ होता है खो जाना। पूरी तरीके से पोथियों को पढ़ने में वो खो चुके थे, क्योंकि उनको महात्मा बुद्ध की शिक्षा में बहुत ही रुचि थी। अगले दिन उन्होंने सुमति से विदाई ली और वो वापस भारत की ओर